दोस्तों, आज मैं आप सबको यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर की सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपका 160 क्वेश्चन रहेगा। जिसमें 40 हिंदी, 40 साइंस और जीएस मिलाकर रहेगा 40 क्वेश्चन, और संख्यात्मक मानसिक योग्यता मतलब मैथ 40 क्वेश्चन, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा मतलब रीजनिंग का 40 क्वेश्चन रहेगा। पूरे 160 क्वेश्चन रहेंगे जो 100 अंक के रहेंगे। पूर्णांक आपका 400 का बनेगा। जिसमें हिंदी में आपका जो चैप्टर का नाम है हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान है, हिंदी वर्णमाला है, तत्सम तद्भव पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है, लिंग वचन है, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। इसमें अपठित बोध भी रहेगा, जिसमें आपको गद्यांश रहेगा। प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचनाएं भी रहेंगी। हिंदी भाषा में पुरस्कार जो मिला है वो रहेगा, जैसे आपका वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार, और विविध के भी क्वेश्चन रहेंगे। वहीं पर विज्ञान और सामान्य ज्ञान में जो आपका रहेगा, विज्ञान में आपका भौतिक जगत से रहेगा, मापन रहेगा, शुद्ध गतिकी रहेगा, आपका गति के नियम रहेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर, विद्युत विभव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराएं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, संचार व्यवस्था प्रणाली और प्रकाश की आपका ये सब चैप्टर रहेंगे जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं। वहीं पर सामान्य ज्ञान में आपका सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, एक सामान्य विज्ञान आपका अलग से इसमें साइंस रहेगा, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी क्वेश्चन आएंगे। भारत का इतिहास रहेगा, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, समन, प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सांशयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। वहीं पर आपका जो मैथ संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षा में आपका संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन रहेगा, आपका फ्रैक्शन एंड डेसिमल रहेगा, आपका दशमलव भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोअर कॉमन मल्टीपल रहेगा। इसमें अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा, एवरेज रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा, यूज़ ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स हो गया, फिर मेंसुरेशन भी रहेगा आपका। इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम उसमें मेंसुरेशन क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे गए थे, वैसे इसमें भी है। अर्थमेटिक, कंप्यूटेशन, अदर एनालिटिकल, अंगणितीय, संगणना एवं विश्लेषणात्मक कार्य विविध भी रहेगा आपका। वहीं पर आपका दूसरा चैप्टर जो मानसिक योग्यता परीक्षा, इसे मैथ के अंतर्गत ही आएगा, जिसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का भी निश्चय करना। फिर वहीं पर रीजनिंग में जो चौथा भाग है आपका मानसिक अभिरुचि परीक्षा, इसमें आपका रहेगा निम्नलिखित के प्रतिरूप दृष्टिकोण कैसे हैं, जनहित क्या है मतलब कानून व्यवस्था के बारे में, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवहारिक सूचना, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, व्यवसाय के प्रति रुचि है, मानसिक दृढ़ता है, अल्पसंख्यकों अल्प अधिकारों वालों के प्रति संवेदनशीलता है, लैंगिक संवेदनशीलता है। उसी का पार्ट 2 है, जिसमें क्वेश्चन रहेंगे संबंध एवं मानसिक समानता परीक्षण,
असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख चार्ट, सादृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। इसी का पार्ट 3 भी है, जिसमें समरूपता है, समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है, विश्लेषण निर्णय है, निर्णय क्षमता है, दृश्य स्मृति है, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण है, संबंध है, अवधारणा है, अंगणितीय तर्क है, शब्द आकृति वर्गीकरण भी है, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों और प्रतीकों उनके संबंध में सामंजस्य क्षमता। तो यही सब है। आपको पास अभी 3-4 महीने मिनिमम है पढ़ने के लिए। अगर आप चाहें तो डे बाई डे अगर पढ़ते हैं तो आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। वैसे वैकेंसी कम है, हिसाब से आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, कुछ छूटने ना पाए, जिससे आपका अच्छे नंबर आप परीक्षा में पास हो।